नमस्कार दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर और एक आर्किटेक्ट ये तीनों अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। इन तीनों के अलग अलग काम रहते हैं। तो अगर आप इन तीनों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक आर्किटेक्ट की। तो आर्किटेक्चर बेसिकली एक आर्ट है हमारे घर की इंटरनल स्पेस को मैनेज करने का। मतलब कि हमारे घर के इंटरनल डायमेंशंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे कि बेडरूम की साइज़ क्या होगी, लिविंग रूम की साइज़ क्या होगी, बाथरूम्स, डाइनिंग रूम्स, तो ये सभी स्पेस की हम बात कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक आर्किटेक्ट जो है वो हमारे घर का ओरिएंटेशन भी डिसाइड करता है। मतलब कि डायरेक्शंस, कौन सी दिशा में हमारा घर जो है वो ओरिएंट रहेगा। और बेस्ड ऑन दिस वेंटिलेशन जो है वो डिसाइड होता है। मतलब कि अगर आपके घर का ओरिएंटेशन जो है वो बढ़िया है तो आपके घर में वेंटिलेशन भी बना रहेगा। तो इसीलिए कोई भी स्ट्रक्चर में वेंटिलेशन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी एक आर्किटेक्ट की होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक आर्किटेक्ट को प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग भी फॉलो करने होते हैं, जैसे कि एस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, रूमीनेस, प्रिवेसी। तो ये सभी मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग है। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एक आर्किटेक्ट का रोल समझ रहे हैं, आर्किटेक्ट क्या करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्पेस को मैनेज करता है, घर को ओरिएंट करता है। तो ये बात हो गई हमारे घर के इंटरनल डायमेंशंस यानी कि इंटीरियर की। पर अगर हम बात करें कि हमारा घर जो है या फिर अपार्टमेंट जो है, ऑफिस जो है, वो बाहर से कैसे दिखती है, तो वो भी एक आर्किटेक्ट तय करता है। जी हाँ दोस्तों, वो क्या है कि 3D मॉडलिंग की मदद से कोई भी सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करता है आपका एलिवेशन। तो ये रोल भी एक आर्किटेक्ट का होता है। फिर इन सभी चीज़ों के अलावा एक आर्किटेक्ट के पास क्या है कि कंस्ट्रक्शन की नॉलेज भी होती है। तो इसीलिए आर्किटेक्ट एक स्ट्रक्चर डिज़ाइनर के साथ भी कोऑर्डिनेट कर लेता है, कोई भी सिविल इंजीनियर के साथ भी कोऑर्डिनेट कर लेता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक आर्किटेक्ट का मेजर रोल रहता है। तो इसीलिए एक आर्किटेक्ट बनने के लिए एक 4 या 5 साल का पूरा जो कोर्स है वो आपको ख़त्म करना पड़ता है। उसके लिए अलग से यूनिवर्सिटीज़ रहती है। फिर अगर हम बात करें एक इंटीरियर डेकोरेटर की, तो वो क्या है कि एज पर द नेम सजेस्ट, वो आपके घर को अंदर से सिर्फ डेकोरेट यानी कि सजाने का काम करता है। कुछ इस तरह से कि आपका घर जो है वो अंदर से एकदम बढ़िया दिखे। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कौन सा वाला जो फ्लोरिंग है वो अच्छा दिखेगा, फिर कौन से कलर का वॉल पेंट है वो बढ़िया दिखेगा, कर्टन कौन से रहेंगे, बेड कैसा रहेगा, फिर वॉल पे कहाँ पे पोस्टर्स आएंगे। तो ये सभी चीज़ें एक इंटीरियर डेकोरेटर डिज़ाइन करता है। और इन सभी चीज़ों के लिए एक इंटीरियर डेकोरेटर के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की मदद से मतलब ये सभी चीज़ें डेकोरेट कर सकता है। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि एक आर्किटेक्ट और इंटीरियर डेकोरेटर इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। पर अगर हम एक इंटीरियर डिज़ाइनर की बात करें तो ये जो है वो इंटीरियर डेकोरेटर और एक आर्किटेक्ट के बीच वाला जो है वो कंसेप्ट है। मतलब कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर जो कोई भी काम करता है वो तो करता ही है, पर इसके साथ साथ ये हमारे घर को अंदर से फंक्शनल बनाता है। मतलब कि एक सबसे पहले तो ये हमारे घर को डेकोरेट तो करता ही है। ये जो मैंने आपको बताया, फ्लोरिंग, वॉल पेंट, कर्टेन्स, कारपेट्स, ये सभी चीज़ें तो डिसाइड करता ही है, पर इसके साथ साथ ये हमारे घर को अंदर से फंक्शनल बनाता है। हमारी रूटीन लाइफ किस तरह से कंफर्टेबल बनती है उसका भी ध्यान रखता है एक इंटीरियर डिज़ाइनर। जैसे कि कौन सा फर्नीचर कहाँ पे आएगा, बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है वो देखता है सबसे पहले। फिर अगर हमारे घर में स्टोरेज कम है तो मतलब वो स्टोरेज वाला बेड बना के देता है हमें। और ये हमें फुल साइज़ कबर्ड भी मतलब ये कंसिडर करते हुए बना के देते हैं। अगर स्पेस मैनेज नहीं हो रही तो हमारे लिए वो फोल्डिंग डाइनिंग टेबल भी सोच सकता है। फिर टीवी की साइज़ क्या रहेगी बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, मतलब सोफ़ा जो है उससे टीवी का डिस्टेंस क्या है, बेस्ड ऑन दैट टीवी की साइज़ डिसाइड होती है। फिर सीटिंग कैपेसिटी सोफ़ा की, मतलब फिर बेड जो है उसकी साइज़, किंग साइज़, क्वीन साइज़, सिंगल, डबल, कौन से साइज़ का बेड आएगा, कौन सा अच्छा दिखेगा। तो ये सभी चीज़ें एक इंटीरियर डिज़ाइनर करता है। और वो सिर्फ फ्लोरिंग के कलर और पैटर्न, टेक्सचर, ये सभी चीज़ें ही नहीं देखता, पर इसके साथ साथ वो ये भी देखता है कि कौन से टाइप की टाइल्स जो है वो आपके वहाँ पे सूटेबल रहेगी। सपोज़ कि अगर आप बाथरूम में टाइल्स लगवाना चाहते हैं तो वहाँ पे एंटी स्लिप टाइल्स रहेगी। तो सिरामिक, विट्रीफाइड, मतलब कौन सी टाइप की टाइल्स लगानी है, कहाँ पे कौन सी टाइप की टाइल्स लगेगी, अच्छी लगेगी। तो ये सभी चीज़ें आती है। और वो हमें हमारे बेस्ड ऑन मतलब हमारा बजट जो है, बेस्ड ऑन दैट वो हमारा इंटीरियर सेट कर देता है। और एक इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए हमें 2 से 4 साल का जो कोर्स है वो पूरा करना होता है। और बेस्ड ऑन दैट किसी के अंडर में प्रैक्टिस करता है और फिर जो है वो उसको डायरेक्टली काम मिलता है। और इस तरह से वो एक ऑथराइज्ड इंटीरियर डिज़ाइनर कहलाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।